बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंधुओं, माताओं, हम सब जानते हैं कि मनुष्य का तन जो मिला हुआ है वो कुछ समय के लिए मिला हुआ है। कैसे कुछ समय के लिए? बहुत लोग जानते हैं कि कुछ बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं, कुछ बच्चे जन्म लेते लेते मर जाते हैं, कुछ बच्चे 1 साल 2 साल 4 साल, कुछ बच्चे 10 साल 20 साल और कुछ 40-50, कुछ बुढ़ापा तक जीवित रहते हैं, 60 70 80। वैसे कहा जाता है मनुष्य का उम्र करीब करीब 100 वर्ष तक। 100 वर्ष का समय जो मनुष्य को मिला हुआ है और 100 वर्ष में भी मनुष्य क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये नहीं समझ पाता है। जो बच्चे गर्भ में मर जाते हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि उनको समय नहीं मिला। और जिसको 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल 80 साल का जिसको समय मिला हुआ है उसको भी मनुष्य व्यर्थ में ही गंवा डालता है। एक समय की बात है, एक युवक बाहर गया, बाहर मतलब विदेश गया। और कोई मनुष्य बाहर जाता है, विदेश जाता है तो किस लिए जाता है? धन कमाने के लिए ही जाता है। वह मनुष्य धन कमाने के लिए बाहर गया तो जब पहली बार बाहर हो गया तो जाते जाते तो उनको काफी समय लगा, विदेश गए तो। और वहां पहुंच गया और पहुंचने के बाद वो कुछ काम धंधा करने लगा। धीरे धीरे काम धंधा बढ़िया से करने लगा तो कुछ पैसे अपने बीवी बच्चों के लिए भेज देता था और कुछ पैसे अपने खाने पीने की व्यवस्था के लिए रखता था। धीरे धीरे ऐसा करते काफी समय हो गया। काफी समय हुआ, फिर वे घर में पैसा भेजना बंद कर दिए। जैसे घर में पैसा भेजना बंद किए तो वह युवक वहीं जमीन खरीद लिए, मकान बना लिए और मकान बना के वहीं मस्त रहने लगे। बंधुओं, जीवन में कब सुख आए कब दुख कहा नहीं जा सकता है। उनका जीवन बढ़िया सुखमय बीतने लगा। सुखमय जीवन बीते तो समय का पता नहीं चला। यहाँ इधर बीवी बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उनको कोई खबर नहीं। वे मस्त होकर के वहां मस्त जीवन जीने लगा। और जब किसी का फिक्र न हो तो जितने धन कमाते थे वो बस अपने मकान में, दुकान में, गाड़ी में सारे पैसे खर्च कर देते थे। काफी समय हो गया, 10 साल 20 साल 25 साल 23 साल 40 साल करीब करीब 50 साल हो गया उनको बाहर विदेश में रहते। तो 50 साल में उन्होंने काफी पूंजी जमा कर ली। और जब बहुत सारे उनके पास धन हो गया तो वो बहुत खुश हुआ। और ऐसे सारे लोग खुश होते ही हैं। कोई इंसान बहुत गरीब हो और धीरे धीरे करके वे काफी धन इकट्ठा कर ले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसी प्रकार उस युवक का भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और कहते हैं ना,
जब इंसान बहुत धन कमा लेता है और बहुत फूल जाता है तो कभी ऐसे भी स्थिति आ जाती है कि जीवन में दुख आने लगते हैं। इस युवक के जीवन में भी यही घटना घटी। धन तो खूब कमा लिए, गाड़ी बंगला मान सम्मान भी खूब इकट्ठा कर लिए, लेकिन ये लेकिन शब्द बड़ा खतरा है बंधुओं। लेकिन उस देश में एक कानून जारी किए। क्या कानून जारी किए कि जो बाहर से आए हैं, जो विदेश से आए हैं, उनको यहां से भगा दिया जाए, यहां से निकाल दिया जाए। सारे लोग यही चर्चा करने लगे कि जो बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं, उनको निकालना है, इस देश से भगा देना है। सब तरफ चर्चा होने लगी, पेपर में दे दिए, टीवी में देने लगे, समाचार में देने लगे। अब उस युवक को ये बात पता चली कि अरे जितने लोग बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं, उन सबको निकाल रहे हैं ये देश वाले, तो मैं भी तो विदेश से आया हूं। वैसे मुझे करीब करीब 50 साल हो गया है, लेकिन मेरे और पहले के देखेंगे तो मुझे भी कहेंगे कि मैं भी बाहर से आया हूं, मुझे भी निकाल देंगे। तो उन्होंने सोचने लगा कि अच्छा ठीक है, अब निकाल देंगे तो चला जाऊंगा। उन्होंने अपने धन को इकट्ठा करने लगा और धन को इकट्ठा करके सब समेटने लगा। सब समेट करके ले जाऊंगा, चला जाऊंगा, ऐसे जब सोचने लगे तो बस कुछ ही दिनों में फिर एक सूचना जारी किए। वो सूचना थी बंधुओं कि जितने यहां धन कमाए हैं बाहर के लोग, यहां से कौड़ी भी नहीं ले जाना है, चवन्नी भी नहीं ले जाना है। जितना यहां कमाए हैं सबको यहीं से छोड़ के जाना है, बिल्कुल नंग धड़ंग जाना है। यहां से कपड़े, यहाँ के कपड़े भी पहने हैं उसको भी नहीं ले जाना है। जब ये बात सुने वो युवक, वैसे भी 70-75 साल की उम्र के हो ही गए थे, जब ये बात उन्होंने अपने कानों में सुने तो फिर वो घबरा गए, परेशान हो गए और कहने लगे अरे जीवन भर मैंने धन कमाया, यहां तक मैं अपने बीवी बच्चों को भी भूल गया। कुछ समय तक तो उन लोगों को पैसा भेजता रहा, लेकिन काफी समय हो गया है मैं उनके पास कुछ पैसा भी नहीं भेजता हूं। यहाँ मेरे पास इतना धन है कि मेरे 3-4 पीढ़ी भी बस बैठ के भी खाए तो भी खत्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ के लोग मुझे यहाँ से कुछ ले जाने नहीं दे रहे हैं। ये कैसा नियम बना दिए, अब मैं क्या करूं। ऐसे करके चिंता में ऐसे ग्रसित हुए कि वहीं वो मर गए। बंधुओं, ये तो हुई एक घटना या कहानी, लेकिन हम सब भी यही करते हैं। क्या करते हैं? यहां तो आए हैं कमाने, खाने और अपने जीवन के कल्याण करने के लिए, लेकिन हम धन इतना कमाते हैं कि हम सबको भूल जाते हैं। धन के कारण पुत्र को भूल जाते हैं पिता, पत्नी को भूल जाते हैं पति, और माता पिता को भी भूल जाते हैं बेटा। इतना धन में, अंधाधुन धन में पागल हो जाते हैं कि सबको भूल जाते हैं, और जब वह धन छूटने लगता है, उसको छोड़ने की बारी आती है, तो सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। और वो युवक जैसे मर गए ना, वैसे हम सब मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि हम धन तो खूब कमाए हैं, लेकिन एक चवन्नी भी नहीं ले जा सकते हैं हमारे साथ। जैसे उस विदेश में गए हुए युवक की बात मैं बता रही हूँ, वैसे सबके लिए है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं
कि यहाँ हमें क्या करना है, कैसे धन का उपयोग करना है और कैसे परिवार में सुंदर व्यवहार रखना है। तो बंधुओं, हमारे जीवन जो मिला हुआ है कल्याण के लिए, शांति के लिए, निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए, उसके लिए हम समय निकालें, धन कमाएं, खूब धन कमाएं, खूब धन कमाएं और धन का सही उपयोग करें। सही उपयोग क्या है बंधुओं? धन का सही उपयोग है, हमारे पास धन है ना तो हम अच्छा से खाएं, अच्छे से कपड़े पहने, अच्छी गाड़ी में चलें और दीन दुखियों की हम सहयोग करें। जो निर्धन है उनको कुछ धन दे दें, जिनके पास कपड़े नहीं हैं उसके लिए कपड़े दिला दें, जिसके पास घर नहीं है, मकान नहीं है और अगर हम बहुत अमीर हैं, बहुत धनवान हैं तो उसको एक घर दिला दें। जिसके पास खाने के लिए कोई अन्न नहीं है, रोटी नहीं है, उनके लिए रोटी दिला दें। जिसके पास कोई साधन नहीं है जाने आने का, उसको एक साइकिल तो दिला ही सकते हैं। जिसके पास चप्पल तक नहीं है उनको चप्पल तो हम दिला सकते हैं। जहां हमें कोई दीन दुखी दिखे तो हम अपने धन का सही उपयोग करें। और सही उपयोग यही है, कहते हैं धन की गति 3, धन की गति 3, भोग करो, दान करो, नहीं तो नाश होना निश्चित है। तो हम अपने जीवन में हमें कैसे जीना है इसको हमें जानना है और उसको इस भवसागर से कैसे पार आगे जाना है इसको हमें समझना है। और इसको समझने के लिए, समझाने के लिए कौन है? हमारे गुरुजन हैं। गुरुजन अगर कहते हैं ना, संत न होते जग में जग मरता संसार। ये धरती पे अगर संत ना होते तो हाहाकार हो जाता बंधुओं। संत गुरुजन हमें वो ज्ञान की बूटी पिलाते हैं कि हम अमर तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति के धाम तक हम पहुंच जाते हैं। और जब हम संत जनों से, गुरुजनों से वंचित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो हमारा जीवन बस जिधर देखो उधर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो हम अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए, सही सुचारू रूप से चलाने के लिए हम संत गुरुजनों का सानिध्य हमें जरूरी है। और जब तक हम संत गुरुजनों के सानिध्य नहीं प्राप्त करेंगे, उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा कल्याण और हम अपने शांति तक, अपने शांति पद तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें सबको चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो, तो हम दीन दुखियों की सेवा करें। जो हम धन कमाए हैं उनको सही जगह उनको खर्च करें। ये नहीं कि बस जमा कर लिए हैं। तो जैसे मैं कहानी बताई ना कि विदेश तो गए और विदेश जा करके सारे लोगों को भूल गए, रिश्तेदारों को, पत्नी को, बच्चे को, अपने देश को भी भूल गए। और जब वहां से भगाना चाहे वहां के लोग, और वो ऐसे स्थिति में कि जितने धन कमाए हो यहाँ से चवन्नी भी नहीं ले जाना है, जब ऐसे कहे वहां के लोग तो चिंता के कारण मर गए। वैसे हम सब भी तो कर रहे हैं, हम सबकी ऐसी दशा है। जब हम धन कमाने लगते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, बस धन धन धन। बंधुओं, धन हमारे लिए है, हम धन के लिए नहीं हैं। धन का उपयोग हमें करना है, हमें धन उपयोग नहीं कर सकता। इस पर विचार करिएगा। धन हमारे लिए है, हमारे उपयोग की चीज है। हमें उनका उपयोग करना है। ये बात अगर हम जान लें तो हम अपने धन का सही उपयोग कर सकते हैं।
वैसे ये शरीर रूपी धन, ये तो है भौतिक धन, और ये जो भौतिक हमारा शरीर है ना, ये भी एक धन ही है। इसका हमें सही उपयोग करना है। कैसे सही उपयोग करना है? जैसे हमारे पास कार हो और कार की हम देख रेख ना करें, उनके ब्रेक कैसे हैं, उनके चक्का कैसे हैं, उनके साफ सफाई ना करें, तो कार खड़ी खड़ी पुरानी हो जाएगी। तो कार के लिए अगर हमारे पास कार है तो हम क्या करें? उनकी सुरक्षा करें, उनकी देख रेख करें, और देख रेख करने के साथ साथ हम उनका उपयोग करें। कैसे उपयोग करें? जैसे हमें सत्संग में जाना है तो कार में बैठे जल्दी पहुंच जाएंगे। ये नहीं कि हमारी कार है तो बस हम कार की देख रेख करते रहें और पैदल चलें, ये उनकी उपयोग नहीं है। उनकी उपयोगिता ये है कि उनकी साफ सफाई रखें और उनका सही उपयोग करें। जहां हमें जाना है, सत्संग में जाना है, रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, किसी दिन दुखियों के सहयोग के लिए जाना है, तो हम उनका उपयोग करें। ऐसे हम शरीर का भी सही उपयोग करें। कैसे सही उपयोग करें? जब हमें कहीं जाकर के मेहनत करना है तो वहां हम जुट जाएं, कभी पीछे ना रहें। सेवा में जो इंसान पीछे रहता है वे सब जगह पीछे हो जाता है। सेवा से मन की शुद्धि होती है। जब हम सेवा करते हैं ना तो हमारा शरीर थकता है, और जब हमारा शरीर थक जाता है ना तो मन धीरे 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 शांत होने लगता है। तो हम अपने शरीर का सही उपयोग करें, अपना धन का सही उपयोग करें और अपनी वाणी का सही उपयोग करें। कहते हैं वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। और आगे सदगुरु कबीर कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचले साले सकल शरीर। वाणी का सही उपयोग यही है बंधुओं, माता बहनों, कि हम वाणी बहुत संभाल के बोलें और मीठी वाणी बोलें, ताकि किसी को हमारी वाणी से दुख ना हो, पीड़ा ना हो, और हमारी वाणी से कोई पीड़ित होकर दुखी ना हो। मधुर वचन औषधि के समान हो। जैसे किसी को हम प्यार से बोले तो बोलते ही उनका कुछ दुख तो दूर हो जाता है। हम उसे कुछ दिए नहीं हैं, बड़े प्यार से अगर बोल दे ना तो बोलते ही उनका कुछ नहीं, आधा दुख तो दूर हो जाता है, आधा पीड़ा तो दूर हो ही जाती है। तो हम वाणी का भी सही उपयोग करें, अपना धन का भी सही उपयोग करें और अपना शरीर का भी सही उपयोग करें। इन तीनों का अगर हम सही उपयोग करना जान लें, धन का, हमारे शरीर का और हम अपने वाणी का, इन तीनों का सही उपयोग करना अगर इंसान जान ले तो उसका कल्याण निश्चित है। वह शांति पद तक पहुंच ही सकता है, वह निर्वाण तक पहुंच ही सकता है। अपने मुक्ति के द्वार से बहुत ज्यादा दूर नहीं रहता है, वो बहुत नजदीक रहता है। इन तीनों पर अगर संयम कर ले, इन तीनों का महत्व को अगर इंसान जान लेता है तो वह बहुत नजदीक रहता है। किसके? शांति के, निर्वाण के, मुक्ति के, मोक्ष के। और इन सब की जरूरत मनुष्य मात्र को ही है और अन्य प्राणियों को नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही कल्याण के अधिकारी है बंधुओं। तो हम अपने कल्याण से दूर नहीं हैं, अपने कल्याण से बहुत नजदीक हैं। क्योंकि गोस्वामी जी भी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ ही गावा। हम सौभाग्यशाली हैं, मनुष्य तन पा करके हम अपना कल्याण करें, अपने को जानें, अपना धन का सही उपयोग करें। बस मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।